सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिजनेस मैथमेटिक्स से मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सिंपल इंटरेस्ट के हम एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज। ठीक है, सो देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू पी आई टी। ठीक है, दैट इज़ प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट इंटू टाइम। ओके, और हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इसी ये आई जो है ये पी आई टी होता है। ओके, इसका फॉर्मूला तो इसको आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, आई को यहाँ पे डाला। ओके, अब ये पी प्लस पी आई टी जो है, पी कॉमन ले लो, 1 प्लस आई टी। ओके, क्या हुआ, पी कॉमन लिया तो ये पी यहाँ आ गया बाहर, दोनों का यहाँ 1 हो गया प्लस आई टी। ठीक है, और ये वाला इंटरेस्ट जो है अमाउंट माइनस पी। ठीक है, ये कहाँ से आया, इंटरेस्ट को यहाँ लिया। ओके, और ये अमाउंट माइनस पी यहाँ आ गया, ये माइनस होगा यहाँ पे, माइनस 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 प्लस हो जाएगा एंड देन द आंसर विल बी इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस पी। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, जहाँ पे ए हमारा अमाउंट है, पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल, स्मॉल आई इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट, इज इक्वल टू टाइम। ओके, थम्स अप। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल पर। तो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन 2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल, ये है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज स्मॉल आई, एंड ये है हमारे पास टाइम। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल इंटू आई इंटू टी। प्रिंसिपल की जगह आ गया 2000, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, ये 6/100 कर दिया आपने, और यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, और यहाँ पे 100 से 100 कटा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 6 4 ज़ा 24, 240। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सानिया डिपॉजिटेड ₹50,000 इन अ बैंक फॉर 2 ईयर्स। डिपॉजिट कितने किए हैं उसने, 50,000। तो इसका मतलब क्या है, ये है प्रिंसिपल। ओके, डिपॉजिटेड 50,000 इन अ बैंक फॉर 2 ईयर्स विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.5% पर एनम, दैट इज स्मॉल आई। हाउ मच इंटरेस्ट वुड शी अर्न। टाइम कहाँ दिया है, ये दिया है 2 ईयर्स। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे भी ये ध्यान रखना, कई बार ऐसा लगता है नहीं होता, ये जैसे ये है 2 ऐसे लिखा है, यहाँ 2 ऐसे लिखा है। ठीक है, ये आ गया टाइम। प्रिंसिपल 50,000, टाइम दिया है, इंटरेस्ट दिया है। उसी फॉर्मूले से हम नेक्स्ट दोबारा करेंगे। मैं 1 मिनट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो ये आ गया, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आई इंटू टी। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, वहाँ पे 50,000 था। आई इज इक्वल टू हमारे पास वहाँ दिया हुआ था 5.5%, वो आ गया 5.5/100, और टाइम हमें 2 ईयर्स दे रखा था, वो आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, 0 से 0 कट हो गई, और ये सारा काट पीट के यहाँ आ जाएगा 5500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा हुआ है, इन एग्जाम्पल 2 व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्या, कि अमाउंट जो होता है वो होता है फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसी का यूज़ करेंगे हम। अमाउंट जो होता है हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और ये वाला फॉर्मूला भी बताया था मैंने। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आया है, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस पी आई टी। हमारा अमाउंट पी प्लस पी आई टी कहाँ से आया, हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस आई। ठीक है, अब हमारे को यहाँ क्या निकालना है, प्रिंसिपल, तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास गिवन क्या है, पी आई एंड पी, सॉरी हाँ पी। ठीक है, तो 50,000 हमारे पास गिवन था, 1 आ गया, 5.5 इंटरेस्ट, सॉरी रेट हमारे पास आ गया अपॉन 100 इंटू 2। ये 50,000, 1 यहाँ से, 5.5 अपॉन 100 इंटू 2। 5.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 11। ओके, और यहाँ पे अपॉन 100। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लोगे। यहाँ एक स्टेप मिसिंग है, मैं करके दिखाती हूँ। 50,000, ये 1 आया अपॉन 100, 100 प्लस 11। ठीक है, और 100 प्लस 11 111 अपॉन 100, ये सारा मल्टीप्लाई में ले लिया इन्होंने इकट्ठा। ओके, और यहाँ पे ये कटा,
और 111 को 5 से करो 55500 आ गया, ठीक है। और ये देखो फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, हमारे पास ये क्या आया अभी तक, अमाउंट आ गया, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया, एक इन्होंने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया कि हमारे पास डायरेक्ट इंटरेस्ट जो आया, पहले इंटरेस्ट निकाल लो, है ना, फिर इंटरेस्ट को ऐड कर दो, इतने बड़े से करने से अच्छा है। पर अगर आपको इंटरेस्ट डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के फटाफट करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं निकालने लगेंगे पहले जी, इंटरेस्ट निकालो। अगर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछी होगी आप यही लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सचिन डिपॉजिटेड 1 लाख इन हिज बैंक फॉर 2 years, दैट इज प्रिंसिपल, ठीक है। देखो डिपॉजिट जो किया होगा ना वो प्रिंसिपल होगा, क्योंकि अमाउंट जो होती है हमारी फाइनल वैल्यू होती है, ओके। इन हिज बैंक फॉर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, ये आ गया आई। हाउ मच इंटरेस्ट वुड ही अर्न, हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। इसमें दो चीज़ें पूछी हैं, पहला आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, सेकेंड आपसे पूछा है क्या है, फाइनल वैल्यू, अमाउंट निकालिए, ठीक है। फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, अमाउंट होता है, गॉट इट। रिक्वायर्ड इंटरेस्ट अमाउंट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू पी इंटू आई टी। प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 1 लाख, आई हमारे पास है 6%, 6/100, टाइम हमारे पास 2 years गिवन है, ओके। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, ये सारा आप जब सॉल्व करेंगे ये 0 से 0 कट गया, 6 to the 12 12,000 आ गया, ठीक है। और यहाँ भी ये ऑप्शन है हमारे पास, फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट इज़ गिवन बाय, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब आपने इंटरेस्ट यहाँ निकालना है, अगर आपको दो चीज़ें निकालने को बोली तो आप पहले इंटरेस्ट निकालेंगे फिर आप फाइनल वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे। अब आप यहाँ पे वो P + PIT वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज इंटरेस्ट हमारे पास आ चुका है, डायरेक्ट लगाएंगे, क्योंकि वो भी यही फॉर्मूला है, इंटरेस्ट को PIT लिख के प्रॉपर सॉल्व किया जाता है। 1 लाख आया प्लस 12,000 आया, यह आ गया 112,000, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑड आफ्टर 6 months इज 1050, बोरोड अमाउंट बीइंग 1000। क्या मतलब हुआ इसका, कि हमारे पास अमाउंट ऑड कितना है 6 months के लिए 1050, ठीक है ना, कितना है 1050, और बोरोड अमाउंट बीइंग ₹1000, ये क्या है प्रिंसिपल, ओके। हमने क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस बार हमारे पास स्मॉल आई नहीं है, इस बार हमारे पास टाइम गिवन है 6 months, हम पूरा इसको एनुअली लेंगे तो हम क्या करेंगे, टाइम को ले लेंगे 6/12 करके, ठीक है। जब भी आपको ऐसे दिया हो ना मंथ्स में तो आप उसको पहले ईयर के लिए कन्वर्ट करेंगे, तो 6/12 कर लेंगे फ्रैक्शन में, ओके। अब यहाँ पे आ गया वी नो अमाउंट इज इक्वल टू P + PIT होता है, ठीक है। अमाउंट 1050 आ गया, प्रिंसिपल आपका 1000 आ गया, प्रिंसिपल यहाँ पे 1000 फिर से आ गया, इंटू में आई इंटू 6/12, ओके। आई हमें नहीं दे रखा। अब इसी को नेक्स्ट पेज पे देखो, ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, 1050 अमाउंट, प्रिंसिपल, टाइम 6/12, ये है ना हमारे पास पीछे। तो अब आप क्या करोगे, इस वाले 1000 को ले आओ, 1050 माइनस 1000 इज इक्वल टू 1000 आई मल्टीप्लाई बाय 6/12, आपका कितना हो गया 1 बाय, देखो यार इसको यही काट लेते हैं हम तो अच्छा था, चलो कोई नहीं, 6 1 6 6 2 12, 1/2, 2 1 2, ये आ गया 500, ठीक है। अब यहाँ पे इसको करा तो हमारे पास आया 50 और इसको करा तो 500 आई, ये सब कट गया, ओके। 50 इज इक्वल टू 500 आई एंड आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा अब 500 अपॉन, ये देखो ये क्या करा इन्होंने, अब इस वाले स्टेप में आई इज इक्वल टू 500 अपॉन 50/500, तो ये यहाँ से 0 से 0 कटा, 5 1 5, 5 10 50 और 1/10 इज इक्वल टू, अब ये देखो आई इज इक्वल टू 1/10 आया, ठीक है। हमें कैसे निकालना था, तो ये देखो आई इज इक्वल टू 1/10 आया, हमारे पास आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू रेट अपॉन 100 होता है, तो यहाँ पे इस अपॉन 100 गया, 100 गया ऊपर, 100/10, 10 से 10 कटा, ये आ गया 10% आंसर, ओके। सो
इस वीडियो में हम 5 ही एग्जांपल्स कवर करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून और बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।